बात कि 25 से लेकर 100 तक पैनाफ्लेक्स की रेजोल्यूशन काउंट होती है। अब पैनाफ्लेक्स अगर आपके पास बन रहा है 60 बाय 60 फीट का, या हम इससे ही बड़ा कर लेते हैं 100 बाय 50 फीट का, तो वहाँ पर रेजोल्यूशन चली जाएगी 40 तक। उससे ही बड़ा होगा तो रेजोल्यूशन चली जाएगी और कम और कम, और आखिर कहाँ तक जा सकती है 25 तक। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिट पर साइज पर। मैंने क्या कहा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा बताया ना, जितना साइज बड़ा होगा इतनी रेजोल्यूशन कम होगी, और जितना साइज छोटा होगा इतनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। और ज़्यादा ज़्यादा कितनी होगी, और कम से कम कितनी होगी। हाँ, ऐसा नहीं है ज़्यादा ज़्यादा का मतलब 300 पर ले जाओ, ऐसा पैनाफ्लेक्स में नहीं जाएगी, पैनाफ्लेक्स में नहीं जाएगी। ठीक है, अगर पैनाफ्लेक्स के अंदर रेजोल्यूशन आपने 300 रख दी, दैट मीन्स वो पैनाफ्लेक्स पहली बात तो बनेगा नहीं। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा पीसी हो, बहुत अच्छा लैपटॉप है, बन गया तो किसी और के पास लेके जाओगे तो खुलेगा नहीं, मतलब वो समझ गए मेरी बात को। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। सपोर्ट नहीं करता, फोटोशॉप सपोर्ट करता है, बट बहुत बड़ा साइज हो गया ना यार, तो कहाँ तक लेकर जाएगा इसलिए। और वैसे भी पैनाफ्लेक्स जब भी लगेगा तो वो हमेशा आई विजन से दूर लगेगा जितना बड़ा होगा, और जितना छोटा होगा जितना आई विजन के नज़दीक होगा। स्टैंडी है ना, स्टैंडी करीब ये नज़र आ रही है, छोटी है करीब नज़र आ रही है। पैनाफ्लेक्स करीब करीब कहाँ लगाओगे, इतना बड़ा। अगर मैं कहूँगा कि 100 बाय 50 फीट का पैनाफ्लेक्स है तो कहाँ लगाओगे, करीब तो लगा भी नहीं सकते, डेफिनेटली दूर ही लगेगा तो नज़र आएगा, समझ रहे हो। जैसे हाईवे पे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए होते हैं आपके पास, वो आपके पास बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेंट होता है। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइन बोर्ड एंड द बिल बोर्ड। जहाँ पर आपको अपने प्रेमिसेस के ऊपर, अपनी एलोकेशन के ऊपर, अपने लोकेशन के ऊपर जो बोर्ड लगाना होगा वो साइन बोर्ड कहलाता है, साइन। ठीक है, हमारा साइन ही है। सिग्निफिकेंट पॉइंट आपके पास है साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए। जहाँ पर जैसे मैं इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की तरफ जो बोर्ड जितने भी लगे हुए उन सारे बोर्ड को क्या कहा जाएगा। अब वही बोर्ड में किसी और एरिया में लगा रहा हूँ, रोड पर लगा रहा हूँ और बहुत बड़ा होल्ड कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, वो बिल बोर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है साइन बोर्ड में और बिल बोर्ड में। मैं घर पर हूँ, घर पर क्लास ले रहा हूँ मैं सबकी ना। अरे कोई बात नहीं है, आप आमिर से किसी से कांटेक्ट करें, वो आपको घर की लोकेशन बता देंगे, या आप आए भी तो एक दफ़ा मुझे ड्रॉप करने के लिए ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेपरेट रूम है मेरे पास ये बिल्कुल वर्किंग एरिया है। हाँ, बिल्कुल सब वहीं पर ही आ रहे हैं मेरे पास, सेपरेट बिल्कुल वर्किंग एरिया है, कोई मसला नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वर्क स्पेस बनाया हुआ इसलिए काम करने के लिए। ठीक है, नहीं सेंटर नहीं, मुझे तो रात में काम करना पड़ता है ना फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि डिज़ाइनर्स को बुलाना पड़ता है, यहीं पर ही बुला लेता हूँ, बिठाया सब काम करते रहता हूँ। तो अब एक्स्ट्रा लैपटॉप्स यहाँ पर भी रखे हैं मैंने। क्लियर हुई बात। तो वो आपके पास कंट्रोल ऑन किया मैंने, और यहाँ पर लेके चला गया इंचेस के ऊपर, और आप कहते हो कि मुझे 180 बाय 60 का एक बोर्ड बनाना है। एक तो मेरा वज़न है, ऊपर से तुम्हारा वज़न आएगा तो कुर्सी और पीछे हो जाएगी, तो मेरा वज़न ही रहेगा। हम यूज़ कर लेते हैं CMY के। ठीक है, प्रिंटिंग एरिया के अंदर आपने कहा CMY के, और रेजोल्यूशन अगली 60। 8 बिट क्या है? 8 बिट। अच्छा, ये बिट का कंसेंट होता है अकॉर्डिंग टू दी कलर स्कीम। अगर आप विंडो करते हो तो विंडो में ऑप्शन आता है कि 32 बिट विंडो करनी है, 64 बिट विंडो करनी है। अगर 8 बिट का मतलब होता है 4 लाइटर कंट्रास्ट 4 डार्कर कंट्रास्ट, 16 बिट का मतलब होता है 8 लाइटर कंट्रास्ट 8 डार्कर कंट्रास्ट। सही है, इस तरीके से अगर आप याद हो तो मैंने पोस्टराइज में आपको ये वाली बात पढ़ाई थी, पता नहीं उस दिन क्लास में थे या नहीं थे। चलो मैं एक क्लियरिफिकेशन करवा देता हूँ। मैंने पिक्चर को ओपन किया, देखो बहुत आउट क्लास हाई क्वालिटी के अंदर मैंने डुप्लीकेट लिया इसकी कंट्रोल J के साथ, इमेज एडजस्टमेंट, और मैंने कहा पोस्टराइज। अभी 4 कलर बिट पर हो गई, देख रहे हो कितनी लिमिटेड कलर्स हो गए। 4 लाइटर कंट्रास्ट एंटी 4 डार्कर कंट्रास्ट। हम कहते हैं 8 बिट तो बढ़ गए, ठीक है, थोड़े से कंट्रास्ट बढ़ गए, फिर हम कहते हैं 16 बिट और बढ़ जाएंगे। अंडरस्टैंड हो रही मेरी बात। तो ये आपके पास बिट्स का कंसेंट होता है ओरिजिनल इमेज में, और इसमें बड़ा डिफरेंस होता है इस चीज़ के अंदर।
लिमिटेड पिक्चर हो जाती है, लिमिटेड कंट्रास्ट के साथ पिक्चर हो जाती है। तो ये 8 बिट की पिक्चर फ़िलहाल बन रही है, लेकिन 8 बिट यहाँ के हाई क्वालिटी है, हमारे खुद के बाय सेल्फ हैं, इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। राइट, तो आपने कहा मुझे कोई बिल बोर्ड क्रिएट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर प्लेस करनी है या कुछ और लगाना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है हम लोग वॉल की मेजरमेंट करेंगे। क्या हो गया आपने शुरू हुआ तो बॉल की मेजरमेंट करनी पड़ती है है ना, अगर वॉल पे पेस्टिंग करनी है तो। अगर वॉल पे पेस्टिंग करनी है क्योंकि ब्लाइंड। हेलो जी। कह रहा हूँ कि ऑनलाइन के अंदर बड़े मसले मसाइल, ठीक है। इस 12.5% का मतलब ये बहुत बड़ा साइज़ है। सर स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन कहीं रास्ते में होगी, मैंने शेयर ही नहीं करवाई, शायद शेयर ही नहीं करवाई, स्क्रीन से तो होगी। मैंने किया। हाँ भी लड़की अब नजर आ गई। बिलाल इधर इधर आ रही है, आ गया। राइट, कंट्रोल अल्टर ज़ीरो। कंट्रोल अल्टर ज़ीरो का मतलब अभी पूरी अपनी जो भी एरिया है उसको दिखा देगा। देखो लाइट से बहुत बड़ी जगह, कंट्रोल ज़ीरो करेंगे फिट स्क्रीन है, ठीक है। कंट्रोल अल्टर ज़ीरो करूँगा तो वो 100% पर दिखा देगा, ठीक है। अब आपने अपना आगे डिज़ाइन जो भी बनाना है बना दिया, लोगो प्लेस करना है लोगो प्लेस कर लिया, तो भी कंटेंट पुट अप करना है, सब कुछ वेक्टर में रखना है ताकि स्ट्रेच ना हो रहा हो, ठीक है। स्टार्टिंग विद द लोगो से स्टार्ट कर लेता हूँ, आइडिया बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कोई हम लोगो प्लेस करें, ठीक है, लाइक दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिटेबल है, पिछली क्लास में ही बताया था। अब जो भी कंटेंट या पिक्चर्स आएंगी सब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रखनी है, स्क्रैच होते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सही, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। अपने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया, मैंने पेन टूल उठाया, मैंने कहा मुझे कर्व रिक्वायर्ड है या वटेवर कुछ भी रिक्वायर्ड है, पेन टूल मैंने सिंपली उठाया, कंट्रोल माइनस कर लिया, यहाँ से चूज कर लिया शेप, स्टार्टिंग विद स्मूथनेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। लाइन ले लेंगे, इसकी कर्व को यूज़ करने के लिए यूज़ करो, ब्लैक ले लेते हैं, चलो टैलेंट यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। अब मुझे हल्का सा जर्क लग रहा है तो ये कम्प्लीटली एडिटेबल है। आप लोगों को पता होगा कि ये पेन टूल के अंदर जो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल आपका स्ट्रक्चर मैनेज करता है वही सब कुछ है। आपने शेप टूल लिया, ये आपके पास सारे पाथ आ गए, उठाया मैंने, पाथ को मूव करना स्टार्ट कर दिया, स्मूथनेस में झटका आ रहा था, जर्क आ रहा था, वो लेवल अप हो जाए, वो बैलेंस हो जाए, तो वो बैलेंस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं कुछ शेप को ही यूटिलाइज़ कर लूँ, एलिप्टिकल टूल, तो ये मैंने एलिप बनाया, यहाँ पर कंडीशन दी हुई कि सर्किल ही बने, तो चूज़ कर लिया अनकॉन्शियस, और ये मैंने सर्किल बिल्कुल प्रॉपर क्रिएट कर दिया, लाइक दिस, ठीक है। और इसको ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंड होगी। एग्जैक्ट सेंटर करने के लिए क्या करूँगा, एग्जैक्ट सेंटर करने के लिए क्या करूँगा, कैसे, अलाइन के ऑप्शन सारे बंद हैं, क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके ऊपर अलाइन ऑप्शन आते हैं, कैसे, नज़र ही नहीं आ रहे ऑप्शन, क्या करूँ, पहले इसको क्लिक हुआ हुआ है भाई, और कितना करूँ, हुआ तो है। कंट्रोल एच से वो देखिए सेंटर तुम लोग पढ़ के भूल जाते हो, मसला ये है, ये सब पढ़ा हुआ है मैंने, कंट्रोल एच से सेंटर पॉइंट देखिए। बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग। कंट्रोल ए करूँगा, ऑल सेलेक्ट, देखो एक्टिव हो गए, नोटिस करना बंद पड़े हैं, कंट्रोल ए किया, एक्टिव हो गए, सेंटर अलाइन, बिल्कुल परफेक्ट सेंटर अलाइन हो गया। तो सर मैं यही तो कह रहा था मैं आपसे, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी, ये नुकसान है तुम्हारा। सिलेक्ट अब मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ड्रॉप शेडो पढ़ाया था, मैंने ड्रॉप शेडो को यूज़ किया और ड्रॉप शेडो में एंगल को ऑन बॉटम रख लिया अपना शेड यहाँ से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और कलर की इम्प्लीमेंटेशन की ऑरेंज,
ये आपके पास डिस्टेंस थोड़ा बाहर है, ठीक है, और थोड़ा बाहर कर रहा हूँ, साइज़ बिल्कुल ख़त्म कर लिया, डिस्टेंस बाहर निकाला, ये स्मूथनेस का कर्व मिल गया मज़े से। मतलब कम चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए काम करते हैं। अब मुझे पिक्चर चाहिए कॉलाज फॉर्मेट में, तो मैं कॉलाज फॉर्मेट में यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल कॉलाज मैंने बहुत दफ़ा बना लिया, तो अब मैं कॉलाज नहीं बना रहा। पिछली क्लास के अंदर मैंने कॉलाज बनाया था, मेरे ख्याल में शेप को कंप्रेस करके बनाया था, ठीक है। तो मैंने कॉलाज भी आप लोगों को बनाना सिखा दिया, मिक्सअप करना भी, लेकिन चलो इसके अंदर फिर से मिक्सअपिंग रख लेते हैं। अब मुझे अगर कोई हार्डवेयर की भी पिक्चर रिक्वायर्ड है और मुझे उसको मिक्स करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मास्क। आज मैं आप लोगों को मास्किंग पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर हम कहते हो क्या, उसके अंदर आपकी पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज़ है वो वहीं पर अपनी जगह पर रहता है। अच्छा, जब भी पिक्चर लोगे वही पुरानी वाली बात, टूल्स, साइज़, लार्ज, ठीक है, हाई स्केल आ जाए, ये तो बहुत छोटी पिक्चर है, फ़ायदा ही नहीं है। और क्लिपिंग मास्क करेंगे इसका भी। लेयर मास्क यूज़ करना है, ठीक है, लाइक दिस। ये मैंने एक्टिव कर दिया, ठीक है। तो आप चाहते हो किसी पिक्चर को सम करना है, मिलाना है, लोड हो जाए ज़रा, थोड़ी सी मच बेटर। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ लगे बस कर दिया, ठीक है। पिक्चर का साइज़ मच बेटर, थोड़ा बहुत तो थोड़ी हमने स्ट्रेच कर ली। मना है इसको ऐसे स्ट्रेच करना, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई पिक्चर मेरे पास और है नहीं यूज़ करने के लिए, ये मेरी मजबूरी है, वरना कभी भी पिक्चर को स्ट्रेच नहीं करनी, ठीक है। बड़ी पिक्चर यूज़ करनी है। अब मैंने छोटी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सम हो जाए एरिया, तो मैंने इरेजर से डिलीट नहीं किया, बल्कि मास्क यूज़ किया, लेयर मास्क, ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ, ऐड अ लेयर मास्क, माउस इस पर रखूँगा, नज़र आ रहा है, ऐड अ लेयर मास्क। अब मास्क ऐड हो गया, तो मैंने ब्रश टूल यूज़ किया, ठीक। दो चीज़ें, तीन तरीके से मास्क इस्तेमाल होता है, ब्रश के साथ, ग्रेडियंट के साथ और सिंपल कलर के साथ, ठीक है। इसे मैंने यूज़ किया ब्रश, और ब्रश में कलर यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक फॉर इनविजिबल, वाइट फॉर विजिबल। अगर नोटिस करो इस वक्त ये लेयर कम्प्लीटली वाइट हो रही है, दैट मीन्स ये पिक्चर कम्प्लीटली क्या है, विजिबल है। मैंने ब्रश टूल लिया और फेरना शुरू किया, ये इनविजिबल होना स्टार्ट हो रही है, देखो हो गई इनविजिबल। इस जगह से जितने मुझे चाहिए इतनी इनविजिबल कर लूँगा। ये पिक्चर अपनी जगह पर परमानेंटली अवेलेबल है। अगर मैं मास्क डिलीट करता हूँ, वापस पिक्चर ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये फर्स्ट वे है मास्क करने का। दूसरा तरीका क्या है, वाइट करेंगे जब भी आ जाएगी, वाइट कलर करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा तरीका है कि हम लोग ग्रेडियंट फॉर्म कर लें। मैंने गंदी टूल, मैंने दूसरे यूज़ किया ग्रेडियंट के थ्रू। पिछले क्लास में आप लोगों को ग्रेडियंट पढ़ाया था, यहाँ मैं बता रहा हूँ वाइट फॉर विजिबल एंड ब्लैक फॉर इनविजिबल। मैंने ड्रॉ कर लिया, शिट, मैंने मास्क यूज़ किया और ड्रॉ कर लिया। अब जहाँ विजिबल एंड ग्रेजुअली इनविजिबल हो गई। हम मास्क को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा, या फिर आपको रिवर्सिंग करनी है किसी भी चीज़ की, तो भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोगो है मेरे पास, इसकी एक डुप्लीकेशन ले लेता हूँ, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म एंड राइट क्लिक, शिट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, फ्लिप वर्टिकल, हो गई एक कॉपी। इस कॉपी पे मैं मास्क लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फाइल साइज हैवी हो रहा है, इसलिए आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगी। मैंने मास्क अप्लाई कर दिया, फाइल साइज बहुत एक्स्ट्रा है, तो मैंने बहुत सारे टैब्स भी खोल रखे हैं, ठीक है। नोटिस हो गया इनविजिबल। अब अपने ऑपोजिट लिया और लाइट कर दिया, ठीक है। तो मास्क वाला रिफ्लेक्शन में आपको मिलता है, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रही मेरी बात। अब सारा काम ब्रोशर फ्लायर जैसा ही है, सारा काम कवर जैसा ही है, इसे आप करना चाहो। असल चीज़ है रेजोल्यूशन
और आपको सारी चीज़ें वेक्टर में इस्तेमाल करनी है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मतलब सर पिक्चर फ्लायर देखिए मैंने बनाया है। पिक्चर हाँ मैंने देखा बिल्कुल। पिक्चर को भी रास्टराइज नहीं करना है, पिक्चर को भी रास्टराइज नहीं करना है। अगर पिक्चर को भी आप रास्टराइज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एड्रेसेस राइट अप कर दो जो इसकी कोई पंच लाइन हो, इसके साथ कोई पिक्चर ऐड करने जा रहे हैं और ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मास्क करनी है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, अभी करके दिखा देता हूँ। मैंने कॉपी किया पिक्चर को, मैं चाहता हूँ इसी के साथ ही आ जाए एक और पिक्चर। फिर बात रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेच करना नहीं है। ठीक है, हमारे पास मास्क है मास्क कोई भी आई नहीं है, वो उस पिक्चर के साथ आपको लग रहा है कि मास्क है। ओके, इसका ऐसा हो रहा है। अब वो पिक्चर प्रोपोर्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पिक्चर को यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोपोर्शन वाली है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फुलफिल्ड होती है। ये रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। अब इसको मैं क्रॉस में कट करूँगा ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है, क्रॉस में कट करूँगा, ऐसे रखूँगा तो अच्छी नहीं लगेगी। क्रॉस में कट करूँगा ताकि थोड़ी खूबसूरत नज़र आए, अच्छी नज़र आए। ठीक है, वही वाला काम किया। पॉलीगॉन और लासो टूल, ये लाइन की मैंने कटिंग परफॉर्म कर ली। डायरेक्टली कलर इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो भी बता रहा हूँ, अभी इसी में आ जाएगा। सही, चूज़ कर लिया, लेयर को चूज़ किया, ये देखो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, शिफ्ट बैक स्पेस, कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हिडन हो गई, क्रॉस में कट हो गई। सही है, हवा तो नहीं चली हुआ, समझ में आ गया ना। अब यहीं पर अगर आप कलर डालना चाहो, बॉर्डर जाना चाहो, एक्स्ट्रा जो भी करना चाहो हो सकता है पॉसिबल। सही, ये स्मूथ हो गई, मिक्स हो गई, मर्ज हो गई। या कोई बॉर्डर डालना चाहो, या फिर आपने कहा कि आउटलाइन यूज़ कर लेते हैं 10 पिक्सल्स, कोई कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी आपको इस्तेमाल करना है, उसके क्रॉस को एम्फेसाइज करने के लिए लाइक दिस। अभी भी साइज़ इसका छोटा है और बड़ा होना चाहिए था, पिक्चर का नहीं, लाइन सेगमेंट का। ठीक है, मैंने कंट्रोल अल्टर जी किया और लाइन लेने के बाद इसको थिक कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसकी विजिबिलिटी तो एटलीस्ट डन। अब सही है, बिल्कुल अलग प्रोमिनेंट कलर किया ताकि विजिबिलिटी रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही? कुछ कुछ पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाया, मुबशर ने, बाकी ने नहीं करवाया। जियान, हुमान, दूसरा भी बनाया था, कंप्लीट नहीं हुआ वो। सर अच्छा, ये मैं ये कह रहा था, एक चीज पूछनी थी आपसे। पूछो पूछो पूछो। सर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, मतलब कि वर्टिकल में आ रहा है फोटोशॉप पर ना, वर्टिकल में आ रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है मैंने। पूरी लाइन मतलब कि वर्टिकल में आ रही है, एक एक वर्ड नहीं, पूरी लाइन वर्टिकल में आ रही है। वो तो स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे, ताकि तब मुझे पता चलेगा। या पीएचडी ईमेल कर दो, उसमें देख के बता सकता हूँ एरर क्या है। अब कुछ भी टेक्स्ट लिखे अभी मैं अभी तो मेरे पास तो सही आएगा डेफिनेटली। नहीं लिखे तो आप, एक मिनट बता रहा हूँ क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। हाँ लिख लिया। सर लिखा आप उसको ट्रांसफॉर्म करके। हाँ बोलो। कि डायरेक्ट मल्टी, अब इस लाइन को पूरा मतलब के इस लाइन को क्या करूँ? वर्टिकल में कर लें, इसको फिट कर लें, मतलब कि वर्टिकल में। वर्टिकल में कैसे करूँ? रोटेट सर इससे, जैसे हम साइड से करते हैं ना पकड़ के। सर ट्रांसफॉर्म करें कंट्रोल टी, अभी साइड से, एक साइड से पकड़ के वर्टिकल में तरफ घुमा दें, मतलब कि जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ऐसे ऐसे। सर ये एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं ना, कहाँ एंकर इससे पकड़ के वर्टिकल में हम हमारे रोटेट करें, रोटेट
आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना, वो ज़्यादा बेहतर है। सर इसको रोटेट करें, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, तो मुझे कंट्रोल टी स्क्रीन करके अपनी इसको शेयर रोटेट करके करें। दिखाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये लो मैंने कर लिया रोटेट। सर ऐसे आ रही है मेरी लाइन, अभी ऐसे भी तो कर रहा अभी था, वर्टिकल में हुई थी ना, आवाज़ ऐसे नहीं आ नहीं रही, आ रही वापस थी बोल ना। रहा हूँ। बोल रहा हूँ अभी जैसे लाइन हुई थी ना वर्टिकल में, वैसे ही आ रहा है, वैसे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है मेरा। कैसे आई थी? ऐसे ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल वर्टिकल में। ऐसे यस सर, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ही आ रहा क्यों आ रहा है? है। पता नहीं सर, जब भी तो कह रहा हूँ बेवकूफ़ इंसान कि मुझे स्क्रीन शेयर करवाओगे तो मुझे पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं दिखा देता हूँ। आपके ऑप्शंस कहाँ पर रॉन्ग हुए हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब यस सर, आप मैं दिखा जब देता हूँ। आपकी स्क्रीन देखूंगा, आपका फोटोशॉप देखूंगा, आपकी फाइल देखूंगा, तो मुझे पता चलेगा ना, वरना मेरे पास तो सही आ रहा है। जी जी सर, मैं आपको दिखा दूँ। है ना? आपके पास ऑप्शन कहाँ से बंद हुआ है, क्या चीज़ हुई है, वो चेक करना पड़ेगा। तो वैसे यस सर, एक्सपेक्टेड बता लास्ट देता हूँ, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। आपके कैरेक्टर के बाहर में दूसरा ऑप्शन आता है पैराग्राफ। यस सर, इस पैराग्राफ के ऑप्शन को ज़रा चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। सर वो वाला सही बना है फ्लैश? हाँ, फ्लायर अच्छा बनाया, गुड। एक डिस्क्रिप्शन लेकर भेज देता हूँ मैं आपको, बल्कि डिस्क्रिप्शन भेज के देता हूँ मैं। एक छोटा सा काम शेयर करता हूँ। यस सर, करते हैं, बना दूँ। इसका दूँ बनाने के लिए। ओके, आप लोगों को कैटलॉग डिज़ाइन करना है, जैसे ब्रोशर डिज़ाइन होता है, ऐसे ही Yes, sir. कैटलॉग भी डिज़ाइन होता है, ठीक है? Yes, अगर sir. क्लॉथ्स की प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें ब्रोशर नहीं होता, उसमें कैटलॉग होता है। आपको कैटलॉग डिज़ाइन करना है, Catalog, sir. किसी भी कंपनी का अलग अलग चूज़ कर लो। कोई मारिया बी का चूज़ कर लो, कोई आइडियाज़ का चूज़ कर लो, कोई सना सफीनाज का चूज़ कर लो, कोई जुहेब का चूज़ कर लो, ठीक है? जी सर। अलग अलग करके Yes, वो sir. कैटलॉग बनाने, ठीक है? स्टाइल खुद से दो, जिस तरह से दे सकते हो अच्छी तरीके से। पिक्चर यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले फ्लायर तो बनाओ। सर आप कोई फाइल शेयर करते हैं, अगर मैं फिर उसको देखकर थोड़ा आइडिया हो जाएगा आई किस हैव तरह बनेगा। मैं मेरे पास कोई कैटलॉग नहीं है, क्लाइंट कैटलॉग देगा थोड़ी। अच्छा तस्वीरें देगा समझ रहे हो मेरी बात? सर, आपने मैं बनाई है मतलब तो। वो फाइल सैमसंग वाला लैपटॉप में होगा, इंस्टीट्यूट में होगा, मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं फ्लायर बना लिया, गूगल करो कैटलॉग, जिसे आप कहते हैं लेडीज क्लॉथ्स। ये आ गया, 1000 आइडियाज़ हैं हमारे पास। हम लिख देते हैं पीडीएफ में दिखा दो, वो फिर पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। रीवर वुड, अभी 1000 कैटलॉग्स मिल जाएंगे आपको डिफरेंट कंपनीज के, तो पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिर आप स्लाइड टाइप बनाए पीडीएफ का मतलब है पेज एक वाइज एक मिल पेज जाएंगे। बनाना है मतलब उसके, नहीं जैसे आपने बनाया एक एक पेज बनाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, पेजेस बनाना है। बिल्कुल पेजेस वाइज बनाना। जैसे आ गया, देखो काम वही है, फ्लायर टाइप वाला, जैसे ब्रोशर टाइप वाला। अभी कैटलॉग्स आ गए, Yes, sir. 2 पेजेस साथ आ रहे हैं। पहला पेज आपको सबसे पहले दिख गया, फिर 2 पेजेस साथ आते सर जा इससे रहे हैं। ज्यादा आउटपुट एंड एक और पेज आ आउटपुट जाएगा ज्यादा आपके पास नहीं। आखिरी। पिक्चर्स हम गूगल से यूज करें। या आखिरी आ गया, हाँ गूगल से कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट बेस्ट होनी चाहिए बस। सर एक एक पिक्चर आएगी या पूरी कैटलॉग आएगी एक फाइल में? अब उसको स्टाइल देना आपका काम है, क्या आप एक डालो या सारे डालो। सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा किस तरह कहना चाह रहे हैं आप। ये नहीं, पिक्चर एक आप डालो या फिर आप काट के डालो, ये कटी हुई है ना, Yes, ये sir. पूरी आ रही है।
स्टाइल देना तो आपका काम है ना। तो पूरी पूरी सर ये पिक्चर पिक्चर कटिंग है ना, तो हम भी डिफरेंट स्टाइल में दे सकते हैं, आपका जो भी आइडिया बनता हो। अब थोड़ा फाइंड आउट करो, है ना। सर ये इस तरह की पेज बनानी है इसकी जो आवाज़ नहीं आ रही। ये जो इस तरह की ये वाली पिक्चर है इस तरह की बनानी है। हाँ, अब ब्रांड आप अपना चूज़ करो। ठीक है सर ठीक है। ब्रांड आप अपना सर चूज़ वो करो, जो कौन सा सर ब्रांड चूज़ मतलब कि करना चाहते। आप मैगजीन कवर की तरह कह रहे हैं ना आप जो बनाया था हाँ मैंने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका मैगजीन नाम कवर हो गया, फ्लायर हो गया, ब्रोशर हो गया, ये सब एक ही कैटेगरी के साथ है। ये सब एक ही कैटेगरी है। और कुछ पूछना हो तो बताओ। थोड़ी कलर स्कीम अपनी सर ये सॉफ्ट बिल्कुल करो। परफेक्ट है ये वाला तुम फ्लैट जो अपनी बना है। कलर स्कीम थोड़ी सॉफ्ट करो, कलर स्कीम थोड़ी सी हार्ड हो रही है। ठीक है सर ये ठीक है। ये डार्क ब्लू कलर है ना, इसका कोलेब्रेशन करते मिलाते, ये जो कलर आ रहा है ना फॉलो इसके अंदर, ये कलर हिट नहीं कर रहा, यहाँ जैसे तक तो हिट कर रहा है लेकिन यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कलर, नहीं यहाँ अच्छा अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा बेहतर देखिए करते हैं, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, बस सिर्फ फुटर के अंदर ये एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है सर ठीक है। अरे फोटोशॉप पे बहुत मसला होता है बनाने में इलस्ट्रेटर में फिर जल्दी बन जाता है। प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए। यस सर। प्रैक्टिस थोड़ा जितनी हार्ड ज़्यादा नहीं करोगे इतनी स्पीड से बन ऑप्शन जाएगा। समझ नहीं आ रहे सही तरह। क्या नहीं आता। ऑप्शन समझ नहीं आते सही तरह कि किस तरह अजीब अजीब से ही कुछ हो रहा होता सर इसमें तो। अच्छा, कोई और क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया वो पूछो। कोई और चीज़ जो क्लियर नहीं हो रही हो तो पूछो। ये मैं टेक्स्ट ही चेक कर रहा था अभी वही देख रहा हूँ मैं। पैराग्राफ हाँ भाई तो हुमान। वैसे पैराग्राफ छेड़ा है वैसा ही आ रहा है अभी भी। सर जी जी पूछो, सुन रहा हूँ मैं। मैंने पैराग्राफ वही किया अभी अभी भी वैसे ही टेक्स्ट आ रहा है इसका। हाँ, स्क्रीन शेयर करवा दो अपनी। जी सर मैं करवाता हूँ आप हटाएंगे तो आएंगे मेरी स्क्रीन। नहीं, मैं हटाऊंगा तो तब भी नहीं आएगी तुम्हारी स्क्रीन, क्योंकि मीटिंग अच्छा कोड मैंने भेजा हुआ है, आपने नहीं भेजा। सर सर मैं क्रिएट करके आपको आप जीमेल करूँ स्काइप पे तो। कॉल कर लेना मुझे। सर मैं अभी अभी भेज दूँ आपको हाँ भले, जीमेल अभी पर। भेज देना। अभी भेज देता हूँ मैं आप चेक करना। मैं कट कर रहा हूँ या अभी भेज रहा हूँ आपको। भले भले भले।
स्काइप पे कॉल कर ले हो ना। सर स्काइप डाउनलोड नहीं है लैपटॉप में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने जीमेल पर ही भेजा है, आपको चेक कर। अभी साइज क्या होगा इसका कैटलॉग का? कैटलॉग का साइज A4 का। हाँ दिखाओ दिखाओ बाबा, दूसरी मीटिंग को खोल रहे हो, मुझे दिख रहा है दूसरी मीटिंग को खोल रहे हो। दूसरी मीटिंग को खोल रहे हो। क्या हो गया मोशेर, डॉक्टर के पास जाओ तुम। दो मीटिंग खोल ली उठा के यार, कम ऑन जज्बाती। एरर दिखाओ एरर। वो एडजस्ट करने में आएगा। हो गया स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ हो गई, कब से हुई भी है यार, तुम पता नहीं क्या करने लग गए। नहीं हो रहा था, ये देखो मैं लिख रहा हूँ ना टेक्स्ट। अब सही आ गया। अच्छा, और मैंने ऐसे रोटेट किया हुआ था, इसको कुछ तरह रोटेट करना। मैंने ऐसे रोटेट किया हुआ था डिनर डेकोरेशन, तो मैंने ऐसे रोटेट किया हुआ था। एक मिनट एक मिनट, वैसे ये फाइल मैंने इस तरह रोटेट किया हुआ इसको। हाँ आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कह रहा हूँ ये ऐसे फाइल है, इसको रोटेट करना है उसको क्यों रोटेट क्यों कर रहे हो। वर्टिक। पर ये मैंने ऐसे ही ली फाइल। अच्छा तो इमेज सर में जाओ, रोटेट इमेज में जाओ, इमेज में जाने के बाद कैनवस साइज पर जाओ। इमेज, हाँ ये इमेज रोटेट, यहाँ जाके करो, इमेज रोटेट में आ गया। कैनवस साइज में आगे तक। हाँ क्या हो गया और घर पे। सर ये आगे कैनवस साइज। हाँ कर दिया बच्चे, मैं क्लास लेके तुमसे बात करूँगा तो ठीक है। सर ये कैनवस साइज में आ गया हूँ। इमेज रोटेट में जाओ, इमेज रोटेट में क्या खत्म कर दो, कैंसिल करो इमेज उसको। हाँ इमेज रोटेशन। हाँ ठीक है सर, ठीक है। कंटेंट लिखो अब अपना। ठीक है सर, ठीक है ओके। हो गया, बस 1 मिनट का काम था। अच्छा भाई कोई क्वेश्चन तो नहीं हुआ।
थोड़ा क्लास में चिल मिल रहा करो, इतने खामोश खामोश वाली, ये तुम्हारी वाली क्लास थोड़ी है। हैं? हाँ, वो तुम्हारी पहले वाली क्लास बड़ी सन्नाटे वाली क्लास है ना। मेरा नाम अली था और क्या था, अली हादी। हाँ ठीक है ठीक है। वो तुम्हें सबमिट करवाओ अभी। हाँ फिलहाल आ जाओ क्या जो है। लो मोबाइल इसी में लगा लो, दे दो, दे दो 24। ये कितनी है? ठीक है। हाँ वो मुझसे ऑफिस में ले लेना तो मुझसे हो रहा है ना शायद, तो सही होता रहेगा मज़े से। बाकी आ रहा है। हाँ मदनी नहीं आ रहा, मदनी के उस पर शॉप पर कोई है ही नहीं, है ना। सर टुडे आई कांट टेक क्लास बिकॉज माय कजन इज इन लाहौर, सो प्लीज बी रिकॉर्डिंग क्लास टुडे। मैप के साथ